everyone. Here 6 Maths Chapter 4 Integers. Up till we have studied all about integers. Now from here we'll add 2 integers. Integers में जैसा हमें पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों ही हो सकते हैं, तो इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा और कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अगर ये ब्रैकेट्स में हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ में है, माइनस साइन के साथ में है, तो कैसे हम इन्हें इवेल्यूट करेंगे, दिस वील सी इन दिस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1। इवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। जब कभी भी हम इनका एडिशन देखेंगे तो हम नंबर लाइन को विजुअलाइज करेंगे हमारे माइंड में और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें आंसर कैसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हम डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं 4 प्लस माइनस 5। देखिए दो इंटीजर्स हैं, 4 है एंड माइनस 5 है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है तो हम बहुत स्लोली इसे ओपन करते हैं। ब्रैकेट के बाहर 4 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 4 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब नेक्स्ट हमारे पास में प्लस और माइनस साइन दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं, जबकि हम तो कैलकुलेशन केवल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक साइन हो, आइदर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। तो हम इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा साइन प्लेस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स कि प्लस एंड माइनस साइन में से ऑलवेज पावरफुल कौन सा होगा, नेगेटिव साइन। तो वेन एवर टू साइन कंबाइनली कम वन आफ्टर अनदर देन ऑलवेज नेगेटिव साइन इज द पावरफुल। तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन लिख दिया एंड ब्रैकेट भी ओपन कर दिया एंड 5 एज इट इज हमने रहने दिया। अब ये 4 माइनस 5 हो गया हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन, बट सिंपल सब्ट्रैक्शन में भी हम ऑलवेज बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ तो हमारे पास में 4 पहले लिखा हुआ है एंड 5 बाद में लिखा है एंड नेगेटिव साइन है बीच में। तो अब हम कैसे करेंगे, तो सिंपल स्टूडेंट्स हमें बीच के साइन को हमें भूल जाना है। हम पहले बड़ा नंबर कौन है हमारा 5 है एंड छोटा नंबर हमारा 4 है, तो 5 में से 4 को हमने माइनस किया, तो 5 में से 4 हमने माइनस किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। अब साइन की बारी आई, साइन हम जो बिगर नंबर है उसका साइन लगाएंगे। बिगर नंबर हमारे पास कौन है, 5 हमारे पास यहाँ बिगर नंबर है, तो उसका साइन जो है उसके पहले लिखा हुआ होता है। 5 का साइन कौन है, माइनस, तो यहाँ आंसर में हम माइनस लगाएंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि 4 के आगे तो कोई साइन लगा हुआ ही नहीं है, तो फिर 4 का साइन क्या हुआ। तो जो सबसे पहले वाला नंबर होता है उसके पहले अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स ऑलवेज एंड ऑलवेज वहाँ पे प्लस साइन होता है, पर हम उसे लिखते नहीं हैं, राइट। तो ये तो हमने एक क्वेश्चन से समझा। नाउ लेट्स टेक अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस सिचुएशन इज मोर क्लियर टू यू एंड हियर we have taken fourth part. तो in the fourth part -6 and plus and -2 again हमने कहा था पहले वाले नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो साइन है वो हम एज इट इज़ रहने देंगे, दैट मीन्स -6। ये देखिए वैसा ही रहने दिया। अब फिर वही सिचुएशन आ गई, प्लस एंड माइनस साइन, हमने कहा माइनस पावरफुल है तो वो हमने माइनस लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया एंड 2 लिख दिया यहाँ पे। अब जब हमारे पास दोनों ही नंबर नेगेटिव आ गए, देखिए 2 के आगे भी माइनस साइन लगा हुआ है, 6 के आगे भी माइनस साइन लगा हुआ है, तो दोनों ही नेगेटिव साइन आ गए। तो इस सिचुएशन में हम दोनों नंबर्स को पहले प्लस करेंगे। 6 एंड 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये हमने 8 यहाँ लिख लिया। अब दोनों ही नेगेटिव कैटेगरी के हैं, नेगेटिव साइन वाले हैं, तो फाइनली एक माइनस साइन हम इनके आगे प्लेस कर देंगे अपने आंसर के आगे, राइट। दिस इज द आंसर। सम मोर questions here in this exercise. Let's come to the question to evaluate the following. Again and again हमारे सामने सेम सिचुएशन आ रही है। We have taken second part of this, हमने second part ले लिया।
-35 प्लस -47, यहाँ हमें वही इवेल्यूट करना है। फर्स्ट नंबर हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस प्लस और माइनस साइन में से माइनस साइन हमने रहने दिया, एंड 47 इन दोनों को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जल्दी से माइनस करके मुझे बता दीजिए कि इन दो मेरे पास माइनस माइनस नंबर है। अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि दोनों अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो हम सबसे पहले तो उन्हें प्लस करेंगे। सो 35 एंड 47 को हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, और वो आता है हमारे पास में 82। 7 एंड 5, 7 5, हाँ 7 5 82 है ये मैंने 82 लिख दिया प्लस करके, और साइन हमें क्या प्लेस करना है इसके आगे, 82 के आगे माइनस साइन, एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस वन मोर पार्ट वी हैव टेकन, फोर्थ पार्ट -203 प्लस 501। यहाँ तो थोड़ी सिंपल कंडीशन दिख रही है, दो साइन हमें एक साथ नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमने जो साइन उसका है उसी के साथ रहने दिया है, बस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। सेकंड साइन में सेकंड नंबर से पहले एक ही साइन है, तो वो फिर एक साइन तो हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो जो है वो हम एज इट इज़ उसे रहने देंगे। बट एक सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रही है, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो हमारा नेगेटिव साइन के साथ में है, एंड जो सेकंड नंबर है वो हमारा पॉजिटिव साइन के साथ में है। जब कभी भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमें वहाँ सब्ट्रैक्ट ही करना है उन दोनों नंबर्स को, राइट। और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हमारे पास रूल है कि बिगर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम ये भूल जाएंगे कि बिगर नंबर का साइन क्या है, सिर्फ हमें देखना है बिगर नंबर। तो ये है हमारा बिगर नंबर 203। हमने इसके साइन को अभी हम भूल गए हैं, बिगर नंबर में से हम स्मॉलर हमने गलत चूज कर लिया है। बिगर नंबर हमारा ये नहीं है, बिगर नंबर हमारा 501 है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 501 बिगर नंबर है, तो 501 में से 203 हम माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास में माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 298, आंसर आ रहा है 298। और साइन बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, और बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 501 है, तो उसका साइन तो प्लस है, तो आंसर में भी हमारे पास में प्लस साइन आ जाएगा, राइट। आफ्टर दिस इन क्वेश्चन 3 इवेल्यूट, अगेन इवेल्यूट करना है हमें। थर्ड पार्ट हमने इसका ले लिया है 1309 एंड प्लस माइनस 2811। तो सेम सिचुएशन आ रही है, फटाफट से हम इसको भी लिख लेते हैं। 1309 प्लस और माइनस साइन में से अब तक तो आपको पता चल गया है कि दो साइन आने पे हम माइनस साइन लगा देंगे, प्लस और माइनस आते हैं तो पावरफुल तो कौन है, माइनस साइन, और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, 2811 हमने लिख दिया। अब इसे हमको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। दोनों में से बिगर नंबर मुझे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 13 है या 28 है, तो डेफिनेटली ये 28 वाला नंबर बिगर है। इसको मैंने ये देखिए बॉक्स में डाल दिया बिगर नंबर को। अब बिगर नंबर में से मैं स्मॉलर नंबर को माइनस करूँगी, तो फिर आंसर मैंने माइनस कर लिया है और मेरे पास आंसर आ रहा है 15 और 02 आंसर आ रहा है। अब आती है बारी साइन की। हमने माइनस तो कर दिया, एक नंबर देखिए ये माइनस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है पहले वाले नंबर के आगे, तो कौन सा साइन है यहाँ पे, प्लस साइन है। और जब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर में से हमने स्मॉलर को भी कर दिया। अब साइन लगाने की बारी आई आंसर में, तो साइन हमारा जो बिगर नंबर है उसका साइन लगेगा, दैट मीन्स नेगेटिव साइन, एंड फाइनली दिस इज द आंसर। Right, question 4 you have to solve by yourself in your maths notebook, students. And after this last question of this exercise 5th, write down the additive inverse. एडिटिव इन्वर्स, ये वर्ड अगेन हमारे सामने कुछ न्यू सा आया है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। एडिटिव, एडिटिव मतलब यहाँ दो साइन इंक्लूड होते हैं, प्लस या माइनस साइन इसमें इंक्लूड होते हैं एडिटिव। और इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा,
तो अगर हमारे पास कोई नंबर प्लस साइन का है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाला वो सेम नंबर हो जाएगा। और अगर हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स वो सेम नंबर प्लस में हो जाएगा, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस में ऐसा देख लेते हैं करके। सेकेंड पार्ट हमने लिया है -11, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, हमने कहा साइन बदलना है, साइन हमने बदल दिया एंड +11 कर दिया, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। फोर्थ पार्ट हमने ले लिया, यहाँ हमारे पास 567 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 567 का पहले तो आप मुझे साइन बता दीजिए कि क्या साइन है। इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, दैट मीन्स हमने क्या डिसाइड किया था कि प्लस साइन है, और प्लस साइन है तो हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -567 हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, this is end of your exercise. As a homework, do exercise 4.2 in your maths notebook, right?